भगवान के भक्त होकर के, भगवान के बन करके, और हम संसार से कोई याचना करें अथवा संसार से अपेक्षा रखें तो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। शरणागति की सिद्धि तभी होती है कि जिसमें अनन्यता हो, ना अनन्या, अन्य किसी और से कोई अपेक्षा ना हो, केवल अपने प्रियतम से, अपने प्रभु से ही जो कुछ चाहे वो उनसे ही। जैसे उत्तरा की अनन्यता, भक्ति में अनन्यता की बड़ी आवश्यकता है। यदि हमारा मन यहाँ वहाँ कभी शिव जी में लगने लगा, कभी राम जी अच्छे लगने लगे, फिर कभी भागवत सुनी तो कृष्ण जी अच्छे लगने लगे, फिर वैष्णो देवी चले गए तो देवी माता अच्छी लगने लगी, तो फिर वह हमारी भक्ति की परिपक्वता नहीं बन पाएगी। सब अच्छे लगे, अच्छे सब लगे, लेकिन निष्ठा किसी एक में रहे। कोई एक, जैसे एक कन्या जब विवाहित होकर जाती है तो उसको ससुर जी का भी आदर करना है, सासू जी का भी सम्मान करना है, जेठ जी का भी आदर करती है, देवर जी से भी दुलार करती है, सबसे प्रेम रखती है, सब अच्छे लगते हैं, सब परिवार है। लेकिन पति का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, पति तो पति है। उसी प्रकार एक भक्त के लिए इष्ट है, सब पूजनीय है, सब वंदनीय है, लेकिन हमारा जो इष्ट है वो तो एक, हमारा उस प्रभु में ही पूर्णता समर्पण होना, जिससे हमारा, अब ये नहीं है कि राम जी को रखें कि कृष्ण जी को रखें कि शिव जी को, जिसको जो अच्छा लगता हो, क्योंकि भेद कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, और न शिव अलग है। महाराज परीक्षित अनन्य अनुरागी हैं, फिर भी उनसे जीवन में एक अपराध हो गया कि उन्होंने ध्यानस्थ एक तपस्वी महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये देखने के लिए कि तपस्या सच्ची है कि झूठी है। महात्मा बिल्कुल सच्चे थे, तपस्या भी एकदम सच्ची थी, समाधि सच्ची थी, उन्हें कुछ पता नहीं चला। पर उनके पुत्र ने, वह गृहस्थ थे, वो गृहस्थ थे, तो उनके पुत्र ने देखा कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल गया है। पता चला ये काम एक राजा ने किया है, तो उनको बड़ा क्रोध आया कि राजा ही यदि अन्याय और अधर्म करने लगेगा तो फिर धर्म का रक्षण कौन करेगा? जब राजा में ही अधर्म आ जाएगा तो प्रजा तो अधर्म करेगी। ऋषि कुमार को बहुत क्रोध आया, श्राप दे दिया, इस राजा को 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब अग्रवाल जी थोड़ा विचार करने की बात यह है कि यदि समीक मुनि गृहस्थ थे, तब तो उनके पुत्र था, तो ऋषि पत्नी भी होंगी, तो घर में मरा हुआ सर्प कहां से आ गया? वो साफ सफाई करती होंगी, ये तो ध्यान में बैठे हैं, पर ऋषि पत्नी है तो घर की साफ सफाई करती होंगी, तो वहां मरा हुआ सर्प आया कहां से? दूसरी बात यह कि राजा परीक्षित भूख प्यास से परेशान थे, इसलिए वहां गए, ऐसी कथा है। तो प्यास से परेशान थे तो पास में ही कौशिकी नदी बह रही थी, ऐसा वर्णन है। जहां ऋषि कुमार श्रृंगी खेल रहे थे, उन्होंने कौशिकी का जल लेकर ही संकल्प किया, वो श्राप दिया, तो कौशिकी नदी का जल क्यों नहीं राजा ने पी लिया? वो पी सकते थे, फिर इतने प्यास में व्याकुल क्यों थे? कई लोग कहते हैं कि इसमें राजा परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने खराब कर दी, क्योंकि कलयुग ने मस्तक पर प्रवेश कर लिया। ऐसी कथा प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी कि वो जरासंध का मुकुट परीक्षित के यहाँ पूर्वजों ने पटक रखा था, पांडवों ने, वो परीक्षित ने धारण किया, अधर्म द्वारा वो लाया गया था, इसलिए उसमें आके कलयुग बैठ गया और कलयुग ने राजा की बुद्धि खराब कर। लेकिन हमने गुरुजनों से सुना है कि आज भी इतने भयंकर कलयुग के समय में भी जो भगवान नाम में लगा है, जो भगवान के आश्रित है, उसको कलयुग का दोष नहीं होता, कलयुग का प्रभाव नहीं होता। और आज आपको ऐसे अनेक महापुरुष मिल जाएंगे जो कलयुग में रहकर भी ऐसा लगता है कि ये कलयुग से बचे हुए हैं। अभी आप कुंभ में जाएंगे तो वहां ऐसे अनेक संत मिलेंगे। वैसे भी यदि आपने कभी अनुभव किया हो तो आज भी ऐसे अनेक संत विराजमान हैं कि इतना भयंकर कलयुग आने पर भी उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज श्री जी, आप दर्शन करते होंगे, कथा श्रवण करते होंगे, एक एक वाणी शास्त्र प्रमाण, उनका एक एक व्यवहार धर्ममय, शास्त्रमय। पूज्य रमण रेती वाले महाराज श्री जी, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राधा केली कुंज वाले महाराज श्री जी, प्रेमानंद जी, ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो इस वर्तमान समय में भी, इतने कठिन कलयुग के काल में भी कलयुग के दोषों से बचे हैं। और उनके यहाँ जाकर ऐसा लगता है, उनके समीप बैठ करके, कि कलयुग का प्रवेश यहाँ नहीं है। तो आप विचार करिए कि इस भयंकर कलिकाल में भी जो भगवत भजन से जुड़े हैं वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो परीक्षित महाराज तो परम भागवत है, वहां कैसे कलयुग की दाल गलेगी? कलयुग की दाल वहां नहीं गल सकती। ये तो भगवत इच्छा से हुआ, भगवान चाहते थे ऐसा हो। लेकिन महापुरुषों का जीवन कैसा होता है कि जीवन में एक अपराध हो गया तो परीक्षित ने निश्चय किया कि अब मैं अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न भी त्यागा, जल भी त्याग दिया, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैं अपराधी हूं। हम लोगों की स्थिति यह है कि एक नहीं अनेक अपराध करते हैं, दिन भर में कितने पाप करते हैं, कभी गिनती भी नहीं करते कि कितने हो गए। हाँ, एक आध अच्छा काम बन जाए तो चाहेंगे कि 10 लोगों को पता चले कि हमने वहां ऐसा दिया, वहां इतना किया, इतना हम नाम जप करते हैं, महाराज जी हम ऐसा करते हैं। तो हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो उसको प्रकट करते हैं, उसका प्रकाश करते हैं, और हमसे जो त्रुटियां होती हैं, जो अपराध होते हैं, उनको छुपा जाते हैं।